आप सभी का मैं गौतम शर्मा अपने छोटे से परिवार कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम CTET 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। किस सभ्यता से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, कौन से अवशेष प्राप्त हुए, इस टॉपिक को हम ट्रिकी अप्रोच और एक्स्ट्रा फैक्ट और प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ कवर करेंगे। ये क्लास आपकी 7 जुलाई 2024 को होने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको थ्योरेटिकल और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने क्या होती है, याद करने में, कि याद कैसे करें, कहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए। साथ के साथ प्राचीन नदियों के प्राचीन नाम भी इसी क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। इसके बाद इन टॉपिकों के लगभग टॉप 50 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलो याद करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से क्या प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो को मोहन से याद रखने हैं। किससे याद रखना है? मोहन नाम का एक लड़का था भाई, वो बहुत पैसा था उसके पास, बहुत धन था, बहुत दौलत थी। तो उसने घर के नहाने के लिए बाथरूम, जो स्नान घर कैसे बनाए, बहुत बड़े बड़े बनाए, क्योंकि पैसा था। पैसा होने के कारण उसने क्या किया बच्चों, कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्तियाँ ली। क्लियर है जी। इसके बाद आपका अनानागार लिए, सबसे बड़ी अनानागार बनाई। सबसे बड़ी जो ईंट थी, सबसे बड़ी ईंट बनवाई, क्योंकि पैसा ज़्यादा था, बड़ी ईंट तो बनवाएगा। सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला, मतलब सूती कपड़े पहनता था उस टाइम। सूती कपड़े तो वही तो पहन सकता है जिसके पास पैसा था। पैसे का तात्पर्य ट्रिक है मेरी ये, ऐसा नहीं है कि पैसे थे वहाँ इस वजह से उन्होंने सूती वस्त्र पहने। कांसे के पैमाने बनाए, क्योंकि मोहन के पास पैसा था, कांसे की तो पैमाना बनवाता ही। जहाज निशान वाली मोहरें थी भाई, फिर क्या किया, आक्रमण कर दिया किन्होंने, आर्यों ने। जब मोहन के बारे में पता चला, मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला पैसा है, तो उस पर आक्रमण कर दिया किसने, आर्यों ने। तो उसने क्या किया, जहाज निशान वाली मोहरें को ना लेकर जहाज में निकल कर भाग गया वहाँ से। इसका मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाले साक्ष्य क्या क्या है? सबसे विशाल स्नानघर, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे बड़ी ईंट, सूती वस्त्र के साक्ष्य, कांसे के पैमाना, जहाज निशान वाली मोहरें, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। बात करते हैं लोथल आपको सभी को पता है, एक बंदरगाह था। बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे और फारस ईरान की मोहरें प्राप्त हुई थी, क्योंकि वहाँ बंदरगाह पर ही तो व्यापारी आते जाते थे। मम्मी के प्रमाण मिले वहाँ पर, मम्मी भी लेकर जाते थे जहाज में, पानी के जहाज में। हाथी के दांत भी लेकर जाते थे, बंदरगाह से तो जाते थे। आटा पीसने की चक्की भी वहीं से मिली, क्योंकि बंदरगाह पर से तो लेकर जाएंगे। हेलीकॉप्टर तो थे नहीं, ट्रेन तो थी नहीं, हवाई मतलब यातायात के और अन्य साधन तो नहीं थे ना उस टाइम। अब बात करते हैं कालीबंगा। काली जूते हुए खेत के साक्ष्य कैसे रंग का होता है बच्चों? जो बेहतरीन खेत होता है खाद डालने के बाद, काले रंग का। लकड़ी की नाली कैसे रंग की होगी? काले रंग की। काली मिट्टी की चूड़ियाँ और कच्ची ईंट का प्रमाण, वो भी थोड़ी काली होती है। कालीबंगा से 4 साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा से क्या मिलते हैं? हड़प्पा मतलब पप्पा है ना बच्चों, हमारे पप्पा। पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति लेकर आए थे हमारे लिए। कब्रिस्तान में जाने के लिए मना करते हैं। और 37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा था कहाँ का? हड़प्पा का। तांबे का पैमाना क्या था बच्चों? हड़प्पा का साक्ष्य था। बनवाली मिट्टी के हल बनवा लिए थे, तांबे के बाण बनवा लिए थे, अच्छी किस्म की जो बनवा ली थी। सरसों और तिल के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनवाली से। रंग कहीं में डाल लेते बच्चों? चावल के साक्ष्य, चावल में रंग डालते हैं, ऐसे याद कर लेना। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले बच्चों? रंगपुर से मिले, लोथल से भी मिले हैं। गेहूं की खेती के साक्ष्य भी रंगपुर से मिले हैं। मातृ देवी मरण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, ये कहाँ से मिली है? आलमगीर से मिली है और रंगपुर से मिली है। ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। सुरकोटड़ा से क्या मिले? घोड़े की अस्थियाँ, ऊँट के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिले। रोपड़ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु सभ्यता के तीनों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से प्राप्त हुए। अब बात करते हैं प्राचीन नदियों के नाम, ट्रिक से कैसे याद करोगे। आधुनिक नाम सिंधु है, पहले क्या नाम था? प्राचीन नाम सिंध। प्राचीन नाम क्या था? एक नदी है, प्राचीन नाम था आस्किनी। आशिक के बिना ना बच्चों चैन नहीं मिलता। आशिक के बिना जब तक आशिक को देखना लेना तो चैन नहीं मिलता। मतलब गलत वे में मत लेकर जाना, याद करने का तरीका है। चैन किसी ने देखे बिना नहीं मिलता बच्चों, चैन नहीं मिलता आशिक को देखे बिना। इसका मतलब आशिकिनी का पुराना नाम आशिकिनी है, आधुनिक नाम चेनाब है। विपाशा से मुझे कोई आस नहीं है, इसका मतलब विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास। सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। पुरुष कौन था? रावी। पुरुषनी का प्राचीन नाम पुरुषनी था, आधुनिक नाम रावी। वितस्ता आधुनिक नाम झेलम। सदानीरा आधुनिक नाम गंडक। सदानीरा गंडक हुआ। ठीक है जी। आपका था त्रुद्री, जो था जो थोड़ा मिसप्रिंट है, गंगर नदी था, इसका आधुनिक नाम कुंभा का। काबुल आधुनिक नाम कुबू का। कुर्रम आधुनिक नाम गोमती का। गोमल आधुनिक नाम सुवास्तु का। स्वात नदी आधुनिक नाम गोसामा का। सोन आधुनिक नाम। अब क्वेश्चन कवर करेंगे प्रीवियस ईयर को
जो बार बार रिपीट हुए और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भी। 50 क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ, अब आपको अच्छे से देखते हुए चलिएगा। यदि आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखना, क्योंकि यदि गलत क्वेश्चन होगा तो यहीं पर गलत कर लेना, एग्जाम में गलत थोड़ा करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुरकोटडा। क्या सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मूर्य मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी का। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की? लगभग मैं 5 से 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा सुपर फास्ट स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, कैसे थे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी शहरी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंट से। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपास। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 10, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा बच्चों, आप आंसर बताना। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 13, सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 16, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर से मिला? ट्रिक्स मैं याद करा चुका हूँ। बड़ी बड़ी ईंटें कौन लेकर आता था बच्चों? बड़ी बड़ी ईंटें नहीं पूछा ने, खाली ईंटें पूछा है। बड़ी ईंट पूछता तो मौजूद हो जाता। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 17, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ है बच्चों? आपका सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता में वर्ध स्नान घर पाया गया, कहाँ पाया गया? 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बच्चों 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदि शिव है, आप शिव नहीं है बच्चों, आदि शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मर्तकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 23, सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैल। क्वेश्चन नंबर 24, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है आपकी आज। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, कौन सा था? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। कौन सा होगा बच्चों? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेनाब की। क्वेश्चन नंबर 28,
हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? 28 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कैसे चलता है बच्चों, कहाँ से चलता है? ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ थी? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातत्व खुदाई के प्रभावित थे, ये आप राइट आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 15 सेकंड का आपको मैं समय दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर क्या हुआ है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैल की। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर करते थे? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मार शक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोड दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पाकालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोरों और टेराकोटा स्थलाकृति के निरूपण अंकन नहीं हुआ? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर, ये नहीं मिली जी। क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहे से। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान 10 शिव संस्कार मतलब 2 शवों का प्रमाण मिला है? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीन या यूनान में के लोग किस नाम से पुकारा कपास को? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंडन। क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पा के काल को तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देमाबाद। क्वेश्चन नंबर 45। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46। किस हड़प्पाकालीन स्तर पर नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 46 का राइट आंसर मोहन के पास पैसा था मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 47। किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 48। किस सिंधुकालीन स्थल में कई ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चनोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 49। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया के पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सादृश्य था? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बच्चों चनोदड़ो हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा लोथल। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। लगभग सी टेट के मैं आपको सभी टॉपिक कवर करा चुका हूँ। बेस्ट ऑफ लक 7 जुलाई 2024 के लिए होने वाले एग्जाम के लिए सभी क्लास अच्छे से ट्रिक अप्रोच वाली एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कवर कराइए। एक बार देखिएगा जरूर। यदि आपने भी क्लास देख ली तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने का। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।